नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के अवसर पर देशवासियों को दी बधाई। कहा, सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की अनेकानेक शुभकामनाएं। भारतीय वायुसेना प्रमुख एपी सिंह का बड़ा बयान। बोले, एआईएफ के 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को गिराया। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग तेज। कांग्रेस आज करेगी भूख हड़ताल। और उत्तराखंड में बादल फटने से हर्षिल में झील बनी। धराली में मलबे के नीचे रडार से लोगों की तलाश शुरू। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को 200 नए हल्के हेलीकॉप्टर्स मिलेंगे। सेना को 120 और 80 पुराने वायुसेना को। हिमाचल की मंडी में पहाड़ गिरा। चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद। यूपी में तेज बारिश। अमरोहा जौनपुर में मकान ढहा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे आपको दिल्ली ले चल रहे हैं, जहां भारतीय वायुसेना प्रमुख एपी सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि आईएएफ के 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को हमने मार गिराया है। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, एईडब्ल्यूएस विमान को मार गिराया। वायुसेना प्रमुख F-16 और पूर्व चेतावनी विमानों के नष्ट होने की उन्होंने पुष्टि की है। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, F-16 और पूर्व चेतावनी विमानों को नष्ट करने की भी उन्होंने धमकी दी है। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, भारतीय वायुसेना प्रमुख एपी सिंह का बड़ा बयान देखने को मिला है। उन्होंने कहा है कि आईएएफ के 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को हमने मार गिराया है। 1 एबीडब्ल्यूसी विमान को भारतीय वायुसेना ने मार गिराया। F-16 और पूर्व चेतावनी विमानों की भी नष्ट होने की पुष्टि की है। दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी बता रहे हैं, भारतीय वायुसेना का एपी सिंह का बड़ा बयान यहाँ पे देखने को मिला है। उनके मुताबिक आईएएफ ने 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, एपी सिंह का बड़ा बयान यहाँ पे सामने आया है। बोले, एबीडब्ल्यूसी विमान को हमने मार गिराया। F-16 और पूर्व चेतावनी विमानों की भी उन्होंने नष्ट करने की पुष्टि की है। भारतीय वायुसेना प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है। आईएएफ ने 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को मारने का दावा किया है। That is Shahbaz, Jacobabad airfield, one of them again, major airfield that was attacked. And here there's an F-16 hangar, which you can see here. And here this is the photograph again from open source, from one of their earlier picture of the same hangar. And here that hangar, which is one half of the hangar is gone. And I'm sure there were some aircraft inside which have got damaged there. So if I can just sum it up, what we were able to get there at least 2 command and control centers in like Murid and Chaklala that I have shown you one of the pictures. At least 6 radars, some of them big, some of them small. 2 SAGW system, that is in Nahor and Okara. Then of course runway at Sargoda and Rahimya Khan. 3 hangars that we attacked. One was of course Sukur, the UAV hangar, the Bholari hangar of AEWNC, and Jacobabad, the F-16 hangar. And we have indication of at least 1 AEWNC in that AEWC hangar, and a few F-16s which were under maintenance there. Apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AEWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface to air kill
that we can talk about. That is Shahbaz. इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेजर विराट शुक्ला जुड़ चुके हैं। विराट जी, आपसे जानना चाहेंगे इस बयान को लेकर क्या इसकी पुष्टि, आप क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए हिमांशु जी, जो आईएएफ चीफ हैं, जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं, उन्होंने ये बात कही है कि 6 विमान गिरे थे, जिसमें से 5 तो फाइटर एयरक्राफ्ट थे और एक ये जो अर्ली वार्निंग जेट था, जो कि जिसको हम अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट बोलते हैं, वो गिरा था। और ये बहुत बड़े विमान होते हैं जो कि दुश्मन को दूर से देख पाने की क्षमता रखते हैं। इनको भारतीय वायुसेना ने गिराया और ये बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन था। जैसा कि हम लोग बात करते आए थे, तो ये पहला कॉन्फर्मेशन आया है किसी इतने बड़े हाई रैंकिंग ऑफिशियल का भारतीय साइड से, जहां पे उन्होंने ये बताया कि ये विमान पक्के तौर पे गिराए गए। और ये जो मैं अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ, ये खास तौर से बहुत ही महंगा विमान होता है। एयरक्राफ्ट जो बाकी भी गिरा है वो भी महंगे हैं, पर ये बहुत ही खास तौर का विमान होता है। इसमें आप दुश्मन के रेडार्स को और बाकी दुश्मन के जो एयरक्राफ्ट को उनको बहुत दूर से देख पाते हैं, समझ पाते हैं और अपने जेट्स को उनके बारे में जानकारी ले पाते हैं। तो ये गिराना ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। और जो अमरप्रीत सिंह साहब हैं, वो बहुत ही सीजन फाइटर पायलट रहे हैं खुद भी, तो उनकी तरफ से बयान आना भारत के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है, ये कॉन्फर्मेशन। जी हिमांशु जी, क्या इसमें पाकिस्तान की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली है विराट जी? देखिए अभी उनकी तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है और मुझे लगता भी नहीं कि वो इस पे कोई हामी भरेंगे, क्योंकि उनके नुकसान की बात हो रही है। और पाकिस्तान तो हमेशा ये कहता है कि उन्होंने भारत के कई विमान गिरा दिए, पर हम सबको पता है कि जिस तरीके से, चाहे वो भावलपुर हो, चाहे मुरीद के हो, जहां पे भी इनके बड़े सैन्य ठिकाने थे और जहां पे इनके आतंकी ठिकाने थे, उन सबको वहां पे हमला करके भारत ने नेस्तनाबूद किया। तो ये उनकी तरफ से कॉन्फर्मेशन आएगा इस बात पे, ये मुझे मुश्किल दिखता है। पर हाँ, भारत के लिए ये कॉन्फर्मेशन बहुत ही जरूरी था और बहुत ही एक उपलब्धि की बात है। तो सभी देशवासियों को हमारी तरफ से बधाई है। जी हिमांशु, शुक्रिया विराट जी जानकारी देने के लिए। आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी बता रहे हैं, आईएएफ ने 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, F-16 और पूर्व चेतावनी विमानों को बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, दीवार गिरने से बड़ा हादसा यहां हुआ है। एक और बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, दीवार गिरने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। जैतपुर इलाके में ये हादसा बताया जा रहा है। दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी बता रहे हैं, दीवार गिरने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दीवार गिरने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। जैतपुर इलाके में यह हादसा बताया जा रहा है। बताते चले, हादसे से इलाके में हड़कंप मचा है। मौके पर रेस्क्यू, राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, दीवार गिरने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत, अन्य घायलों का इलाज जारी। राहत और बचाव कार्य के लिए फोर्स मुस्तैदी से तैनात। जैतपुर इलाके का मामला बताया जा रहा है। हादसे से इलाके में हड़कंप मचा है। दर्दनाक हादसा दिल्ली में, 7 दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत। जैतपुर इलाके में हादसा बताया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य लगातार वहां पर जारी है। बड़ी जानकारी आपको जांजगीर से बता रहे हैं, जहां अनियंत्रित होकर बाइक सवार की मौत हो गई। शिव नारायण सबरी पुल का ये मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें, दर्दनाक हादसे में 25 वर्षीय गौरव की मौत हो गई है। शिवरी नारायणपुर का निवासी था मृतक युवक। जांजगीर से आपको जानकारी बता रहे हैं,
दर्दनाक हादसे में 25 वर्षीय गौरव की मौत। शिवरी नारायण का निवासी बताया जा रहा है मृतक युवक। शिवरी नारायण गिधौरी सबरी पुल के पास से हादसा हुआ है। बड़ी अहम जानकारी आपको जांजगीर से बता रहे हैं। मौके पर जांजगीर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। अनियंत्रित होकर गिरी बाइक। शिवरी नारायण गिधौरी सबरी पुल का यह मामला बताया जा रहा है। दर्दनाक हादसे में 25 वर्षीय गौरव की इसमें मौत हो गई है। शिवरी नारायण का निवासी बताया जा रहा है मृतक गौरव। मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी स्थानीय पुलिस। शिवरी नारायण का इलाका का मामला बताया जा रहा है। बता चले शिवरी नारायण गिधौरी सबरी पुल पर यह हादसा हुआ जिसमें युवक की मौत हो गई है। मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। शिवरी नारायण गिधौरी सबरी पुल का यह मामला बताया जा रहा है। दर्दनाक हादसे में 25 वर्षीय गौरव की मौत हो गई है। आपको बता दें शिवरी नारायण का निवासी था मृतक युवक। अहम जानकारी आपको बस्तर से बता रहे हैं, जहां उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा दंतेवाड़ा पहुंचे हैं। बस्तर संभाग के दौरे पर इस वक्त हैं डिप्टी सीएम। उनके साथ मौजूद है मंत्री केदार कश्यप। दौरे के दौरान डिप्टी सीएम ने महिलाओं से राखियां भी बंधवाई। इसके साथ ही आईजी सुंदरराज पी व कमिश्नर डोमन सिंह ने भी राखियां बंधवाई हैं। दंतेश्वरी फाइटर की महिला कमांडो ने भी बांधी राखियां। बस्तर से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। साथ में मौजूद है मंत्री केदारनाथ। दौरे के दौरान डिप्टी सीएम ने महिलाओं से राखी बंधवाई है। रक्षाबंधन के पर्व पर आईजी दंतेश्वरी फाइटर की महिला कमांडो ने उन्हें राखी बांधी है। आत्मसमर्पित महिलाओं ने नक्सल पीड़िताओं ने भी बांधी राखियां। सभी ने उत्साह के साथ एक दूसरे को त्योहार की शुभकामनाएं दी हैं। अहम जानकारी आपको बस्तर से बता रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा दंतेवाड़ा पहुंचे हैं। बस्तर संभाग के दौरे पर हैं डिप्टी सीएम। के साथ में मौजूद हैं मंत्री केदार कश्यप भी उनके साथ मौजूद हैं। दौरे के दौरान डिप्टी सीएम ने राखियां बंधवाई हैं। आईजी सुंदरराज पी व कमिश्नर डोमन सिंह ने भी राखियां बंधवाई हैं। दंतेश्वरी फाइटर की महिला कमांडो ने सभी को राखी बांधकर अपना स्नेह दिखाया है। दंतेवाड़ा में आज रक्षाबंधन के अवसर पर एक भावात्मक दृश्य देखने को मिला, जब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु प्रदर्शन मंत्री केदारनाथ कश्यप ने मथुरा में वापस लौटी आत्मसमर्पित माओवादी महिला बहनाओं से सर्किट में राखी बंधवाई। इस मौके पर बस्तर संभाग के आईजी सुंदरराज, कमिश्नर दंतेवाड़ा, विधायक चैतराम एटामी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। राखी कार्यक्रम के दौरान आत्मसमर्पित महिला बहनों ने बताया कि मुख्य धारा में लौटने के बाद उन्हें समाज में सम्मान और नए जीवन की दिशा मिली है। कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने बहनों को विश्वास दिलाया कि शासन प्रशासन उनके उज्जवल भविष्य और सुरक्षित जीवन के लिए हर संभव मदद करेगा।
उस रास्ते को छोड़कर मुख्य मार्ग में, मुख्य धारा में आकर के जीवन यापन प्रारंभ किया है, वो हमारी बहनें। और उन सारे ही बहनों से आज रक्षाबंधन के पवित्र दिन पर मैंने, आदरणीय केदार कश्यप जी ने, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी ने, हमारे कमिश्नर साहब ने बस्तर के, आईजी साहब बस्तर, कलेक्टर हमारे दंतेवाड़ा के और एसपी दंतेवाड़ा के, और ऐसे सारे ही वरिष्ठ लोगों ने उनसे राखी बंधवाई है। उसका कारण यही है, इसमें बहुत स्पष्टता हम ये कहना चाहते हैं कि जितनी भी बहनें अगर कहीं भटक कर इस दिशा में हैं और वो वापस आते हैं तो पूरा ही समाज उनको अपना बहन मानकर और उनकी सुरक्षा के लिए, उनके जीवन यापन के लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। और इसलिए सबको इसमें बड़ी स्पष्टता होनी चाहिए। अहम जानकारी आपको हरियाणा से बता रहे, जहां सीएम नायाब सिंह ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। उन्होंने इसके साथ ही उन्होंने संत कबीर नगर कुटीर पहुंचकर छात्राओं के बीच यह पर्व मनाया। इसके साथ ही उत्साहित छात्राओं को सीएम की कलाई पर राखियां बांधी हैं। वहीं मौके पर मौजूद रहे सभी वरिष्ठ अधिकारी भी वहां मौजूद हैं। उत्साहित छात्राओं ने सीएम की कलाई पर बड़े स्नेह से राखियां बांधी हैं। हरियाणा से आपको अहम जानकारी बता रहे, मौके पर मौजूद सभी वरिष्ठ अधिकारियों को भी बच्चियों ने राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा के लिंक दिए गए। अहम जानकारी आपको हरियाणा से बता रहे हैं। सीएम नायाब सिंह ने छोटे बच्चों के साथ रक्षाबंधन के इस पर्व को मनाया है। इसके साथ ही बड़े स्नेह से छोटे बच्चों ने उनके कलाई पर राखियां भी बांधी। उत्साहित छात्राओं ने सीएम की कलाई पर बड़े स्नेह से राखियां बांधी हैं। के साथ ही उनके साथ मौके पर वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। अहम जानकारी आपको हरियाणा से बता रहे हैं। सीएम नायाब सिंह ने छोटे बच्चों के साथ रक्षाबंधन के पावन पर्व को मनाया है। खबर भिंड से, जहां लाहार सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी लापरवाही सामने आई। इलाज न मिलने के कारण लालपुरा निवासी अनिल दौरे की 16 वर्षीय बेटी मधु दौरे की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि गंभीर हालत में भर्ती कराने के बावजूद डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही बरती और सहमा रहते रेफर भी नहीं किया गया। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। इसी के चलते मौत के 12 घंटे बाद भी पोस्टमार्टम नहीं हो सका है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए बीएमओ ने जांच के आदेश दिए और जांच में आरोप सही साबित होने पर दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं कि लखनऊ एयरपोर्ट पे एक बार फिर फ्लाइट रुकी, इंडिगो की फ़्लाइट रुकी गई है। आपको बताते हैं तकनीकी खराबी के चलते ये फ़्लाइट को रोक दिया गया है। आपको बताते हैं फ़्लाइट संख्या 515 में तकनीकी खराबी के चलते उसे रोक दिया गया है। आपको बताते हैं यह फ़्लाइट लखनऊ से देहरादून के लिए उड़ान भरने वाली थी। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, लखनऊ से देहरादून जा रही फ़्लाइट में तकनीकी खराबी के चलते उसे रोक दिया गया है। बताते चले फ़्लाइट संख्या 6C515 में आई तकनीकी खराबी। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, लखनऊ से देहरादून के लिए उड़ान भरने वाली थी इंडिगो की फ़्लाइट। तकनीकी खराबी के चलते फ़्लाइट को रोक दिया गया है। फ़्लाइट को टैक्स पर ले जाकर खड़ा किया गया है।
एयरपोर्ट पर इंजीनियरों की टीम विमान को ठीक करने में लगी हुई है। फ्लाइट को टैक्सीवे पर ले जाकर खड़ा कर दिया गया। बता दें, एयरपोर्ट पर इंजीनियरों की टीम लगातार विमान को ठीक करने में लगी हुई है। तकनीकी खराबी को दूर करने में लगातार टेक्नीशियंस वहां। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। अस्पताल में भीषण आग लगी। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। आनंद विहार इलाके में यह अस्पताल मौजूद है। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। शीशा तोड़कर लोग अपने मरीजों को निकाल रहे हैं। दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। मरीजों को दूसरे अस्पताल में लगातार शिफ्ट कराया जा रहा है। दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। अस्पताल में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। तीमारदार लगातार मरीजों को शीशा तोड़कर बाहर निकाल रहे हैं। लखनऊ का आपको दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी बता रहे हैं। मरीजों को दूसरे अस्पताल में लगातार किया जा रहा है शिफ्ट। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। आनंद विहार इलाके में यह अस्पताल मौजूद है जहां आग लगी है। तीमारदार शीशा तोड़कर मरीजों को बाहर निकाल रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। मरीजों को दूसरे अस्पताल में किया जा रहा है शिफ्ट। वही घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। आनंद विहार इलाके में यह अस्पताल मौजूद है। फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोनभद्र से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की यहां पर मौत हो गई है। सोनभद्र से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बाइक सवार 2 लोगों को ट्रक ने रौंद दिया है। घटना के बाद लोगों की भीड़ जुट गई है। वही सूचना पाकर पहुंची स्थानीय पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दर्दनाक हादसा आपको बता रहे हैं। सोनभद्र से आपको बड़ी अहम जानकारी बता रहे हैं। अनियंत्रित कार ने बाइक सवारों समेत 3 लोगों को ट्रक ने रौंद दिया है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। इसके साथ ही शवों को पंचनामा घर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वही सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है। चौपन थाना क्षेत्र के सूबेदार गली के पास का यह मामला बताया जा रहा है। सोनभद्र से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बाइक सवार 2 लोगों को ट्रक ने रौंद दिया है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। इसके साथ ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस वहां पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इसके साथ ही दोनों शवों को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। चौपन थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। अहम जानकारी आपको सोनभद्र से बता रहे हैं, जहां बाइक सवारों को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें 2 बाइक सवारों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा पर दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सोनभद्र से आपको इस वक्त की अहम जानकारी बता रहे हैं। तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक सवारों को रौंद दिया, जिसमें दोनों बाइक सवारों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस ने पहुंचकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चौपन थाना क्षेत्र खबर बता रहे आपको गाजियाबाद से, जहां धूमधाम से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। भारी बारिश के बाद भी जाम से जूझ रही बहनें भाइयों को राखी बांधने के लिए पहुंच रही हैं। अहम जानकारी आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं। आज के दिन बहनें अपने भाइयों को बांधकर त्यौहार मनाती हैं। गाजियाबाद को आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। भारी बारिश के बाद भी बहनों का हौसला टूटता नहीं दिखाई दे रहा है। जाम के बावजूद बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने
पहुंच रही हैं। भारी बारिश के बाद भी बहनों का यहाँ हौसला टूटता नहीं दिखाई दे रहा है। जाम के बावजूद भी भाई बहन। मेरठ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। लाइव मर्डर की वारदात से यहाँ पे हड़कंप मचा गया। सरेआम यहाँ पे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके साथ ही भीड़ के सामने सड़क पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। वो बता दें, हत्याकांड को अंजाम देकर बाइक सवार बदमाश मौके से हुए फरार। पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मृतक युवक की पहचान असलम के रूप में हुई है। वारदात को अंजाम देकर, आपको बता दें, वारदात को अंजाम देकर बाइक सवार हुए फरार। पुरानी रंजिश के चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, मृतक युवक की पहचान असलम के तौर पर की गई है। लाइव मर्डर से दहला मेरठ। मर्डर की वारदात सीसीटीवी में कैद। मृतक युवक की पहचान असलम के रूप में हुई है। मेरठ में लाइव मर्डर से हड़कंप। पुरानी रंजिश के चलते युवक को मौत के घाट उतार दिया गया है। मृतक युवक की पहचान असलम के रूप में हुई है। थाना लिसाड़ी गेट के श्याम नगर का ये मामला बताया जा रहा है। एक बार फिर लाइव मर्डर से में अमरोहा से आपको जानकारी बता रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से अमरोहा के 50 गांवों के बाद भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें, धनौरा तहसील के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में। इसके साथ ही मुख्य मार्गों पर भी 3 से 4 फीट पानी, बाढ़ का पानी बढ़ चला गया, जिसमें आवागमन पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। बाढ़ के पानी के चलते आम जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग पानी में जाके चलकर अपने गंतव्यों को पहुंच रहे हैं। कई गांवों में बाढ़ का पानी यहाँ पे घुस गया है, जिसमें आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। सड़कें यहाँ पे तालाबों में तब्दील होती दिखाई दे रही हैं। किस तरह से लोग कड़ी मशक्क़त से पानी में चल रहे हैं। आवागमन भी पूरी तरह से ठप हो गया है। कई गांवों में बाढ़ का पानी यहाँ पे घुस गया है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से अभी भी कोई भी ठोस कदम इस पर नहीं उठाए गए हैं। जानकारी आपको हमीरपुर से बता रहे, जहाँ छिरका ग्राम प्रधान ने युवक के साथ गाली गलौज की है। वहीं गाली गलौज करने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताते चले, गांव की समस्या दिखाने से नाराज हुआ ग्राम प्रधान। इसके साथ ही ग्राम प्रधान ने पुलिस से पिटवाने की भी इसमें धमकी दी है। युवक पर मुकदमा लगवाने की भी लगातार ग्राम प्रधान की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। आपको बता दें, गाली देने का ग्राम प्रधान का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आपको बता दें, प्रधान ने युवक को फ़ोन पर जाति सूचक गालियां दी हैं। इसके साथ ही युवक पर मुकदमा लिखने की भी धमकी प्रधान की तरफ से दी जा रही है। बता दें, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर मामले को वायरल किया गया है। प्रधान पर फ़ोन पर जाति सूचक गाली देने के आरोप लग रहे हैं। इसके साथ ही युवक पर केस डालने का भी
बात प्रधान की तरफ से की जा रही है। गौशाला होने के बावजूद भी गांव में गौवंश को नहीं मिल रहा है संरक्षण। हमीरपुर के मौधा थाना क्षेत्र के छिरका का यह मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर से अहम जानकारी बता रहे हैं, ग्राम प्रधान ने युवक के साथ गाली गलौज की है। वही गाली गलौज करने का ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गांव की समस्या दिखाने से प्रधान नाराज हो गए, जिसके चलते प्रधान ने युवक को जाति सूचक गालियां दी हैं। वही गांव में प्रधान ने युवक को पिटवाने की भी धमकी दी। इसके साथ ही युवक पर मुकदमा लिखवाने की भी प्रधान की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही हैं। बता चले, प्रधान ने युवक को जाति सूचक गालियां भी दी हैं। युवक ने हादसे में घायल गोवंशों का वीडियो बनाया था, जिसके चलते प्रधान में लगातार नाराजगी दिखाई दे रही थी। जिसके अब सीधे ले चलते आपको एटा पर, जहाँ तेज रफ्तार का कहर दिखाई पड़ा है। कार ने रोड पर 3 लोगों को रौंद दिया। इसके साथ ही बाइक सवार व्यक्ति की इसमें दर्दनाक मौत हो गई है। इसके साथ ही 2 महिला सहित अन्य व्यक्ति भी इसमें घायल हुआ है। कार ने रोड पर खड़े 3 लोगों को रौंद दिया है। एटा से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, तेज रफ्तार का कहर यहाँ देखने को मिला है, जहाँ कार ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 2 की दर्दनाक मौत हो गई। वही 2 महिला सहित 3 लोगों का इलाज इसमें किया जा रहा है। 2 महिला सहित 1 व्यक्ति इस टक्कर में घायल हो गया है, जिसका इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरा नाम क्या है? किशनवीर। कहाँ के निवासी हो? दलीलपुर रहने वाले। दलेलपुर। हाँ। क्या घटना हुई हो, कहाँ हुई है? अलीगंज रोड पे, कमास पे। कमास पे। अच्छा, क्या हुआ था? उधर से 4 पहिया स्कॉर्पियो आ रही थी, इधर से बाइक आ रही, हम गाड़ी का वेट कर रहे थे। रोड पे खड़े? हाँ, रोड पर खड़े थे। अच्छा, फिर हम ठाणे वेट कर रहे थे, उसमें एक्सीडेंट हुआ तो हम लोग तो बच ही गए थे। एक आदमी तुरंत ही खत्म हो गया था। तो आप क्या लोग घायल हुए? हम 3 लोग घायल हुए। कौन कौन थे आप? हम थे, हमारे दोस्त की बहू थी, हम और हमारी भाई लगती। खबर जौनपुर से, जहां जाफराबाद की ओर जा रही है खाली मालगाड़ी का डिग्गा देर रात डिरेल हो गया। यह हादसा शुक्रवार लगभग 1:45 बजे हुआ, जब मालगाड़ी DNBCN प्रयागराज प्लेटफॉर्म नंबर 5 से यार्ड की ओर बढ़ रही थी। इंजन का तीसरा कोच पटरी से उतर गया, जिसमें स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। वही सूचना मिलते ही पुलिस और GRP थानाध्यक्ष और RPF प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उनके साथ TI जौनपुर नवीन कुमार राय भी मौके पर मौजूद रहे। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। अयोध्या कैंट से सुबह 4:30 बजे घटनास्थल पर पहुंचे और मरम्मत कार्य शुरू किया है। फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 5 को बंद कर दिया गया है और मरम्मत का कार्य जारी है, जबकि अप डाउन की लाइन लगाने में ट्रेनों का संचालन सामान्य रूप से चालू रखा गया है। इस घटना में किसी भी तरह की आपराधिक साजिश की पुष्टि फिलहाल नहीं बताई जा रही है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रक्षाबंधन की पूर्व रात से ये झमाझम बारिश ने पूरे शहर को हाल बेहाल कर दिया। जिले ने सुरजरपुर कस्बे में सड़कों पर पानी बह जाने से तालाब में तब्दील हो गए। करोड़ों रुपए खर्च कर भी जल भराव रोकने के जो दावे किए जाते थे, वह इस बारिश में एक बार फिर से झूठे साबित हुए। रक्षाबंधन में भाई को राखी बांधने निकली महिलाएं जल भराव और जाम में फंसी रहीं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट को लेकर देहात क्षेत्रों तक हर जगह लोगों ने बारिश से पैदा हुई समस्या को जूझ रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें भी लग गई। ट्रैफिक पुलिसकर्मी जाम खुलवाने में जुटे नजर आए। प्रशासन और प्राधिकरण की लाख कोशिशों घोषणाओं के बाद भी नालों की सफाई और नल निकासी की व्यवस्था फेल यहाँ पर साबित होती दिखाई दे रही है। हर साल की तरह इस साल भी बारिश ने शहर की प्लानिंग और प्रबंधन की पोल खोल कर रख दी। स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताते हुए स्थानीय समाधान की मांग की है।
खबर बाक्सर से है, जहां तबेलागढ़ी इंटर कॉलेज की छात्राओं ने रक्षाबंधन के पर्व पर एक अनूठी और सराहनीय पहल की। जहां आमतौर पर यह पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम और रक्षा के संकल्प का प्रतीक होता है, वहीं इन छात्राओं ने पेड़ों को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कॉलेज की परंपरा के अनुसार हर छात्रा को स्कूल में प्रवेश से पहले एक पेड़ लगाना होता है। स्कूल परिसर में जितनी भी छात्राएँ हैं उतने ही पेड़ भी लगाए हुए हैं। इसी क्रम में रक्षाबंधन के दिन सभी छात्राओं ने अपने अपने नाम पर पेड़ को राखी बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लिया। लोगों को पेड़ों से प्रेम करने और उन्हें ना काटने और पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। इसके साथ ही छात्राओं ने कहा कि पेड़ भी हमारे रक्षक है, वे हमारे को ऑक्सीजन देते हैं और छांव देते हैं। पेड़ ही जीवन का आधार है। इस अनोखी पहल के चारों ओर सराहना हो रही है। यह आयोजन न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक कदम है, बल्कि बच्चों के प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराने का एक सशक्त माध्यम भी है। हमारे आपसी भाईचारे को आग लगाई जा रही है। उस वक्त में तुम्हारे भाई मेहताब अली सिर्फ इसलिए निकले ताकि हम ये जो देश के अंदर नफरत फैला रखी है, इस नफरत को कुछ कम कर सकें। कम से कम जो हमारे आपस में जो पुराने ताल्लुकात हैं, उन पुराने ताल्लुकातों को दोबारा जोड़ सकें, प्यार के पैगाम को जिंदा रख सकें और जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है उसे, इस चीज़ को जो हम लेकर निकले हैं, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैल सके, ताकि सारे हिंदुस्तान के अंदर और सारी दुनिया के अंदर ये पैगाम जाए कि हिंदुस्तान का हर वो हिंदू हो या मुसलमान हो, आपस में भाई भाई है। हम इस नफरत को आगे बढ़ने नहीं देंगे, इस नफरत को ख़त्म करेंगे। इसीलिए तुम्हारे ये मुसलमान भाई अपनी हिंदू बहनों से राखी बंधवाने के लिए निकले हैं। एक एक गाँव में जाएंगे। आज हिलवाड़ी में आए हैं, फिर बड़का में जाएंगे, फिर बड़ाबंद में जाएंगे, मतलब सभी गांवों में जाएंगे धीरे धीरे। और अब इसने अपने इस प्यार के पैगाम को लेकर आगे बढ़ेंगे और जो देश के अंदर नफरतें फैला रखी हैं, उस नफरत को कम से कम करने की कोशिश करेंगे जितना हमारे से हो सकता है। नई पहल नहीं है, ये तो काफ़ी दिन से बहुत पुरानी परंपरा है। हमारे आदरणीय गुरु जी, मैं भी इस विद्यालय छात्र रहा हूँ, इन्हीं का शिष्य रहा हूँ, आदरणीय हुकुम पाल सिंह यादव जी का, और इनकी हमेशा पर्यावरण से जुड़ी ही पहल रही है। ये बच्चे को सबसे ज़्यादा ये कहते हैं, अगर हमारा पर्यावरण शुद्ध रहोगा, मानसिक रूप से हम बहुत अच्छे रहेंगे। यदि मानसिक है तो हम पढ़ने में हमारा मन भी लगेगा। इसी वजह से ये बच्चे जो आज रक्षाबंधन के पर्व पर ये प्रति वर्ष जिस तरह भाई को अपनी राखी बांधती है, इसी तरह पेड़ों को भी अपनी राखी बांधती है। और जिस पेड़ को राखी बांधती है उसकी जिम्मेदारी वह खुद बच्ची अपना खुद लेती है और पूरे वर्ष उस पेड़ की देखरेख करती है। कुछ कौन सी क्लास में पढ़ती? सर मैं 12th कक्षा में पढ़ती हूँ। आज आपने क्या स्पेशल किया? सर आज हमने पेड़ पौधों को राखी बांधी है, जो कि हमारे स्कूल में लगे हुए हैं। और सर इनसे हमारे स्कूल का वातावरण जो है वो शुद्ध रहता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। आपके मन में कहाँ से आया ये और क्यों आप राखी बांध रहे हैं पेड़ों को? सर इनसे हमें शुद्ध वायु प्राप्त होती है और सर वातावरण शुद्ध रहता है। ये सीख कहाँ से मिली आपको? सर ये सीख हमारे प्रधानाचार्य जी ने हमको दी। हमने रक्षाबंधन के त्यौहार पर अपने स्कूल में लगाए हुए पेड़ पौधों को हमने राखी बांधी है, जिसे हम अपने भाई मानते हैं और इन्हें हम स्नेह करते हैं। इनसे हमें ऑक्सीजन मिलता है और हमें जितने छोटे से बड़े होंगे हम भी इतने ही रहते हैं ना, तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो हमें इनसे ऑक्सीजन मिलता है। और ये हमें प्रेरणा हमारे प्रधानाचार्य श्री हुकुम पाल सिंह यादव ने दी है कि हमें पेड़ पौधों को स्नेह करना चाहिए और ये हमारे भाई हैं, हमें इन्हें भाइयों की तरह देखभाल करनी चाहिए इनकी। बिजनौर में रक्षाबंधन के लिए रोडवेज बस स्टैंड पर भारी अव्यवस्थाएं देखने को मिली। देश भर में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर त्यौहार का आनंद ले रही थी। वे बिजनौर रोडवेज बस स्टैंड पर महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा के बावजूद भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने बसों के फेरे बढ़ाने का दावा तो किया था, लेकिन बस स्टैंड पर भीड़ इतनी अधिक थी कि कई यात्रियों की
3 से 2.5 घंटे तक बस का इंतज़ार करना पड़ा। कई यात्रियों ने बताया कि बस आती तो है लेकिन भीड़ होती है, कि चढ़ने में दिक्कत भी होती है। सुबह से ही लोग इंतज़ार करते रहे लेकिन दोपहर तक नगीना जाने के लिए कोई बस उपलब्ध नहीं हो सकी। साथ ही लगभग 11:30 बजे तेज़ बारिश भी शुरू हो गई और स्थिति और भी ख़राब हो गई। बारिश की वजह से भीड़ में परेशानी बढ़ गई और लोग भीगने लगे। बस स्टैंड पर व्यवस्थाओं का अभाव साफ नज़र आया। रोडवेज व स्टेशन के इंचार्ज सुंदर सिंह ने बताया कि उन्होंने पूरी व्यवस्था कर दी है और फेरे भी बढ़ाए गए, लेकिन सड़क पर जाम और पानी होने के कारण बसें समय पर नहीं आ पा रही। तो उन्होंने यह भी बताया कि सड़कों पर मिठाई की दुकानें और अव्यवस्थाओं की वजह से जाम की स्थिति बनी हुई है, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झालू नेटौर कोतवाली होकर नगीना जा रही गाड़ी। कोतवाली में ज़्यादा जाम है, नेटौर में भी बहुत जाम है। ज़्यादा से ज़्यादा सारी बसें चला रखी है हमने, मगर जाम की वजह से तो जितना डिले हो रहा है वो जाम की वजह से हो रहा है। हम हाँ, सबके फेरे बढ़ा दिए हमने। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। महिला बता रही, अभी आपके सामने भेजी है, दिल्ली वाली गाड़ी काट कर नगीना भेज दी, अब नगीने की फिर आ गई। हर 15-20 मिनट में आ जा रही, मगर जाम की वजह से ज़्यादा थोड़ा सा सवारी कहाँ की है? सब जगह की सवारी है। जी सविता जी, कब से खड़ी हैं आप? क्या परेशानी 10 बजे से नगीने जाना है हमें और बस नहीं मिल रही। मतलब भीड़ बहुत हो रही बस में और सीट नहीं मिल रही, खड़े होने की जगह भी नहीं मिल रही। नहीं, रोडवेज कर्मचारी अधिकारी कोई आए बात करने के लिए? नहीं। मेरा नाम शुभम सैनी है और मैं जी बहुत परेशान हूँ। बस नहीं मिल पा रही है, मेरे को नगीना जाना है। बस मिल पा रही है लेकिन सीट नहीं मिल पा रही है, चढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। कितना टाइम हो गया लगभग? समथिंग मेरे को 3 घंटे हो गए हैं। और भी लोग परिवार का? हाँ, मेरे साथ भाभी हैं, मेरे साथ भाभी का लड़का है। क्यों जा रहा है? क्या व्यवस्था नहीं, कोई कर्मचारी आया नहीं बात करने? नहीं जी, कोई नहीं आ पा रहा है यहाँ। अब बस नहीं लग पा रही है अब यहाँ। क्या है आज किस त्योहार के लिए? रक्षाबंधन का त्यौहार है, नगीना जाना है हमें। खबर बाराबंकी से, जहां नगर पंचायत सुबेहा में विधायक दिनेश रावत ने वंदन योजनाओं के अंतर्गत राजेश्वरी दुर्गा मंदिर व संकट मोचन हनुमान मंदिर के जीर्णोद्वार व तालाब का सौंदर्यीकरण कार्यों का शिलान्यास किया। विधायक ने कहा कि मंदिरों का पुनर्द्वार आस्था का सम्मान है और तालाब का सौंदर्यीकरण पर्यावरण और परंपरा के प्रति हमारी जिम्मेदारी। उन्होंने बताया कि इन विकास कार्यों के लिए 2.70 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें मंदिरों के जीर्णोद्वार के लिए 2 करोड़, तालाब के सौंदर्यीकरण पर 70 लाख का बजट स्वीकृत किया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख आरती यावत, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रामदेव सिंह, चेयरमैन प्रतिनिधि चौधरी अदनान व मंडल अध्यक्ष रणवीर सिंह मोनू आदि मौजूद रहे। सुबह में माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया था। उस निवेदन पर यहाँ पर आज 2 करोड़ 70 लाख रुपए की स्वीकृति इस मंदिर प्रांगण के विकास के लिए हुई है। उसका आज जो है भूमि पूजन हो गया है। इस भूमि पूजन में हमारे तमाम कार्यकर्ता थे, ग्रामवासी थे और यहाँ ये बहुत ही निष्ठावान जहाँ से कार्यकर्ता हो या क्षेत्र के श्रद्धालु हो या फिर क्षेत्रवासी हो, यहाँ से तमाम लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ बगल में बाजार भी लगती है, नगर के शादी विवाह फंक्शन कार्यक्रम इस प्रांगण में होते हैं। तो ये 2 करोड़ 70 लाख एक बड़ी रकम है यहाँ के जीर्णोद्धार के लिए। गाजियाबाद के लाल कुआं क्षेत्र में भारी जलभराव के कारण गाजियाबाद बुलंदशहर मार्ग पर लंबा जाम लग गया। क्षेत्र में पहले कुछ घंटों से लगातार हो रही बारिश के चलते सड़क पर पानी भर गया, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया है। जलभराव इतना अधिक है कि छोटे वाहन चालकों को रास्ता पार करना मुश्किल पड़ रहा है। जगह जगह गड्ढों में भरे पानी से हालात और भी ख़राब कर दिए हैं। बारिश और जल भराव के कारण वाहन रेंग कर चल रहे हैं, जिससे ऑफिस जाने वाले स्कूल के बच्चे और आमजन बुरी तरह से प्रभावित है। लोगों का कहना है कि बारिश आते ही यहाँ जल भराव की समस्या आम हो जाती है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी स्थानीय समाधान अब तक नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस से जल निकासी और जाम की समस्या को जल्द से समाधान करने की मांग की। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद और ट्रैफिक को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक जल निकासी नहीं होती तब तक राहत की कोई उम्मीद होती नहीं दिखाई पड़ रही है।
खबर मैनपुरी से है, जहां भोगांव दाना क्षेत्र के नगला मधु गांव में पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए बेटे ने अपने दोस्तों और पत्नी के साथ मिलकर अपने ही पिता की हत्या कर दी है। अगस्त की रात 60 वर्षीय कृपाल सिंह सोते समय गोली मारकर यहां पर उनकी हत्या कर दी है। साथ ही हत्या का इल्ज़ाम गांव के रमेश, सीलू और अभिषेक को एक अज्ञात व्यक्ति पर लगाया गया। मृतक की बहू शैलेंद्री ने लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस जांच में सामने आया कि कृपाल सिंह का बेटा सहदेव और उसकी पत्नी शैलेंद्री और दोस्त सतीश व अनिल कुमार ने मिलकर साजिश रची। सतीश ने कृपाल सिंह को गोली मारी, जबकि सहदेव निगरानी करता रहा। वारदात के बाद FIR कर विपक्षियों को फंसाने की कोशिश भी की गई। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी कर जेल उन्हें भेज दिया है। देखिए, थाना भोगांव में नगला मधु गाँव पड़ता है। वहाँ पर 1/2 अगस्त की रात में एक व्यक्ति की घर के बाहर जब वो सो रहा था, उसने गोली मार के उसकी हत्या करी थी। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और पुलिस ने जांच शुरू करी थी। जांच के उपरांत आज हम लोगों को सफलता प्राप्त हुई, जिसमें 4 लोग इसमें सामने आए हैं जिन्होंने इस घटना को कारित किया था। इसमें सतीश है, अनिल है और सहदेव है जो उसका बेटा है, और एक शैलेंद्री है जो सहदेव की जो है वाइफ है। इन सभी ने प्लानिंग आज से 20 दिन पहले करी थी, क्योंकि इन सभी चारों के अपने अलग अलग मोटिव थे। सतीश और अनिल के ऊपर पहले 307 का मुकदमा दर्ज हुआ था। गांव के ही रहने वाले रमेश नाम के व्यक्ति ने कराया था। उनकी गवाही 7 अगस्त को उनकी गवाही थी इसी केस के लिए। इसी केस से बचने के लिए उन्होंने प्लानिंग करी कि किस तरीके से हम लोग कोई ऐसा केस करें जिसके चक्कर में हम रमेश को फंसा दें और हम लोग अपने गवाही से बच जाएं या फिर बाद में कंप्रोमाइज हो जाए। खबर जालौन से है, जहां स्वदेशी जागरण मंच व व्यापार मंडल के पदाधिकारी सहित तमाम लोगों ने सड़क पर आकर बहुराष्ट्रीय कंपनी के उत्पादन का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अमेरिका ने भारत को धोखा दिया है, इस तरीके से हम लोग स्वदेशी अपनाओ, विदेशी हटाओ घर दर तक लोगों तक यह नारा पहुंचाएंगे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। इसी को लेकर उन्होंने कहा फ्लिपकार्ट, अमेजन, वॉलमार्ट, चाइनीज़, तुर्की, अरबेजान की वस्तुओं को पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। वहीं इसको लेकर व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारी सड़कों पर उतरे। आज हम पंपलेट बांट रहे हैं और इस पंपलेट का आशय है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं। उसके लिए आज हम लोग यहाँ मार्केट में भ्रमण कर रहे हैं। हमने दुकानदारों को भी समझाया है कि अपने देश से निर्मित ही चीजें बेचें। आम ग्राहक भी यहाँ मिले, आम लोग भी मिले। हमने उनको भी समझाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज खरीदें, जिससे कि हमारे देश का रुपया हमारे देश में ही रहे। क्योंकि विगत 2 दिन से देख रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत के ऊपर 50% एक्टर टैरिफ थोपने का कार्य वो नाजायज और गलत है। उसका हम लोग व्यापारी लोग व्यापार मंडल के साथ ही विरोध करते हैं और कहीं न कहीं इस स्वदेशी सामान के माध्यम से हम लोगों को प्रेरित करते हैं, लोगों से आग्रह करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी सामान खरीद कर हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहे। ऐसा हम लोगों को कार्य करना चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप को हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। पूरे देश की तरह हल्द्वानी में भी भाई बहन के अटूट स्नेह के त्यौहार रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी क्रम में हल्द्वानी जेल में भी रक्षाबंधन का आयोजन हुआ, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने महिला बंदियों के साथ यह पर्व मनाया। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की पत्नी विजेता यादव, जेल के अधीक्षक प्रमोद पांडे समेत जेल के सभी स्टाफ मौजूद रहा। कमिश्नर रावत ने जाने अनजाने अपराध में बंद महिला बंदियों से राखियां बंधवाई और उनको आशीर्वाद दिया। इस दौरान उन्होंने समस्याओं पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि कई महिला बंदियों के भाई इस बार राखी पर उनसे मिलने नहीं आ सके। ऐसे में उनकी भावनाओं को समझते हुए उन्होंने जेल आकर उनके साथ यह पावन पर्व को मनाने का निर्णय लिया है। सभी को रक्षाबंधन की उन्होंने इसके साथ ही शुभकामनाएं भी दी हैं।
रक्षाबंधन का आज त्यौहार है, तो कल मैंने एक बार यहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट साहब है उनसे पूछा था कि यहाँ पे ऐसी भी कुछ महिलाएं हैं जिनके या तो भाई नहीं हैं या फिर भाई नहीं आ पाएंगे। तो मुझे बताया गया था कि 23 यहाँ पे लेडीज ऐसी हैं। तो आज उनके साथ एक तरह से रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया है, उनसे राखी बंधवाई, और यहाँ पे किसी प्रकार की किसी कोई दिक्कत हो, कोई सुविधा हो, उसके बारे में भी चर्चा हुई। और सभी जो यहाँ पे जिनसे मैंने बात की, जिन बहनों से, यहाँ की व्यवस्थाओं से वो संतुष्ट थे और सभी से यहाँ पे राखी बंधवाई गई और सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। कि वोकेशनल ट्रेनिंग पे बहुत फोकस है। मैंने खुद देखा यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बेकरी यहाँ पे संचालित हो रही है, जिसमें बहुत फ्रेश पैटीज वहाँ पे मैंने देखी, बंस देखे, और साथ ही साथ एक वोकेशनल ट्रेनिंग का जिसमें कुछ कारपेंटर के ट्रेड हैं, कुछ पेंटिंग के ट्रेड्स हैं, ये चलाए जा रहे हैं। और यहाँ पे वापस जाने पे या कोई रिलीज हो जाता है या छूट जाते हैं, उसके बाद वो स्किल सेट उनके पास है, यहाँ से एक सर्टिफिकेशन भी मिल रहा है, DIC से भी कुछ कोर्सेज यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। और यही नहीं, यहाँ रहने के दौरान अगर कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, किसी प्रकार के उनका जो आर्टिस्ट्री स्किल है उससे कोई आर्टिकल्स बनाता है, उसको जो विक्रय होता है, तो उनका जो मेहनताना है वो भी उनको उनके अकाउंट में जाता है, अपने परिवारजनों को भी वो दे सकते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।